एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे कमाती थी। परिवार में 4 लोग थे, अभय, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन राधा। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को पूरा परिवार सिर्फ एक रोटी और नमक खाकर सो जाता था। अभय पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने, पर आर्थिक तंगी ने उसके सपनों के ऊपर जैसे धूल डाल दी थी। स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। फिर भी वह रोज अपने पिता के रिक्शे की सफाई करता, ग्राहकों को बुलाता और थोड़ा बहुत पैसा जोड़ने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, अभय जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। गर्मी बहुत थी और वह थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक टूटी फूटी मिट्टी की हांडी पर। जब उसने उसे उठाया तो नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी साफ की और देखा, वह एक पुराना पीतल का चिराग था। अभय को लगा कि शायद यह किसी पुरातन वस्तु का हिस्सा होगा, इसलिए वह उसे घर ले आया। घर पहुंचकर जब उसने मजाक में चिराग को रगड़ा, तभी अचानक तेज धुआं निकला और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। अभय डरकर पीछे हट गया, लेकिन जिन्न ने हंसते हुए कहा, मत डरो मेरे मालिक, मैं अलाउद्दीन का जिन्न हूं। जिसने भी इस चिराग को रगड़ा, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूं। अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने यकीन नहीं किया कि यह सब सच हो सकता है, मगर जब जिन्न ने अपने हाथ के इशारे से उसके सामने स्वादिष्ट खाना और ठंडा पानी प्रकट किया, तो अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभय ने अपनी पहली इच्छा जताई, या मेरे परिवार को अब कभी भूखा न रहना पड़े। जिन्न ने कहा, तथास्तु, और देखते ही देखते उनका छोटा झोपड़ा एक सुंदर छोटा घर बन गया। रसोई में हर तरह का खाना, फल और मिठाइयां भरी पड़ी थीं। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अगले दिन अभय ने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे इतना ज्ञान और ताकत दो कि मैं खुद मेहनत से कुछ बन सकूं। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तथास्तु। अब अभय में एक अजीब आत्मविश्वास आ गया। वह पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया कि गांव से शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति पर दाखिला मिल गया। वह हर विषय में अव्वल आने लगा। तीसरी इच्छा पर जिन्न ने कहा, सोच समझकर बोलो मालिक, यह आखिरी मौका है। अभय कुछ देर सोचता रहा। उसके मन में आया कि वह करोड़पति बन सकता है, महल मांग सकता है या गाड़ियां। लेकिन फिर उसने अपनी मां की बात याद की। बेटा, सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। अभय ने कहा, जिन्न, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के किसी भी परिवार को अब कभी भूखा या बेघर न रहना पड़े। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल हो मालिक। तुम्हारी यह इच्छा सबसे सुंदर है। और पल भर में गांव की सारी झोपड़ियां सुंदर पक्के मकानों में बदल गईं। हर घर में खाना, कपड़े और पानी था। बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। अभय के माता पिता गर्व से बोले, हमारा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। कुछ समय बाद जिन्न ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ मालिक, मुझे इस चिराग में वापस जाना होगा। जब भी जरूरत पड़े बस मुझे याद करना। अभय ने चिराग को साफ करके एक छोटी अलमारी में रख दिया। वह जानता था कि अब उसे जिन्न की मदद की जरूरत नहीं है। उसके अंदर मेहनत और करुणा दोनों की ताकत थी। वर्षों बाद अभय बड़ा होकर एक प्रसिद्ध इंजीनियर बना। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाया। जिन्न की दी हुई शक्ति से नहीं, बल्कि अपने परिश्रम और नेक सोच से उसने सबका जीवन बेहतर बना दिया। उसके गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर मन में सच्चाई और मेहनत है तो हर इंसान खुद अपना चिराग बन सकता है। और अभय हमेशा मुस्कुराकर कहता, जिन्न ने मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो मैंने खुद सीखा। अंत में वह पुराना चिराग उसके घर की दीवार पर टंगा रहता, यह याद दिलाने के लिए कि जादू असल में इंसान की नीयत और मेहनत में ही होता है। आय अकाती थी। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है।